ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशास् यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुरैः क्षणादासी स्वर्गी गुणगणसमृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैजायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। परम पूज्य मणि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मणि श्री प्रणत सागर जी महाराज के। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, अनादिकाल से यह जीव जिसके धर्म के संस्कार जागृत हुए हैं, वह कहीं न कहीं अपना समय, अपना तन मन धन सच्चे देवशास्त्र गुरु को समर्पित करता है। ऐसे भी महान महान श्रावक हुए जिन्होंने पुण्य से कमाए हुए उस द्रव्य को पुनः पुनः पुण्य में लगाने का प्रयास किया। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए अपना तन मन धन समय सब कुछ समर्पित करता गया, वो ही भविष्य में क्रम क्रम से भगवत्ता की ओर बढ़ता गया।
क्योंकि श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने जो 6 आवश्यक कहे, उन 6 आवश्यकों में सबसे पहले देव पूजा और सबसे आखिरी में दान का। अगर श्रावकों इन 6 कर्तव्यों में से पहला और आखिरी ये 2 महान कर्तव्य जो कुंद स्वामी ने सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रथम कहे हैं, दान और पूजा, उसे जो श्रावक नहीं करता उसे हमारे जिन शासन में श्रावक ही नहीं कहा। और ये कोई व्यवस्था माँ आज की नहीं, अपितु त्रैकालिक व्यवस्था है। ऐसे बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी हुए जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराजों के विहार कराते थे। सम्मेद शिखर महात्म नाम का एक ग्रंथ आचार्य लोहाचार महाराज ने प्रदान किया। उन्होंने सम्मेद शिखर की महानता, उसकी यात्रा की विशेषता समझाते हुए लिखा है कि ऐसे कई सारे श्रावक श्रेष्ठी हुए जिन्होंने स्वयं की तो यात्रा की ही, पर निर्ग्रंथ गुरु के समीप पहुंचकर निवेदन किया कि हे मुनि भगवंत, हे साधु परमेश जी, हे आचार्य भगवंत, हम तो शिखर जी जाना चाहते हैं, पर हमने पढ़ा है कि चतुर्विध संघ की अगर यात्रा कराई जाए तो वह 100 गुना फल शिखर जी का प्राप्त होता है। माँ आज के समय की बात नहीं है, ट्रेन में बैठ जाओ कि फ्लाइट पकड़ लो, मिनटों में घंटों में वहाँ पहुँच जाओ। कहाँ बैलगाड़ी और कहाँ घोड़े गधे आदि पर वजन ढोकर लिया जाता था। ऐसा ही कुछ समय था जब एक महान पुण्यात्मा राजा निर्ग्रंथ गुरु की चरण निश्रा में पहुंचता है और निवेदन करता है कि भगवान, हम तो श्रावक मिलकर शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, पर मेरी भावना है कि आप इस हमारे राज में आए हैं और हमारी भावना है कि हम आपको और चतुर्विध संघ को लेकर सम्मेद शिखर की यात्रा करने निकले। पुण्य का नियोग था श्रावक का कि मुनिराज ने बहुत सहजता से आशीर्वाद देकर कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो चलो, हमारे भी शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर के दर्शन हो जाएगी, हमारी भी यात्रा हो जाएगी। मुनिराज को लेकर वह महाराज निकल पड़ते हैं सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए। और पुराना समय था, जंगलों से रास्ता बनाना पड़ता था। आजकल पहाड़ पे भी रास्ता बन गया है, गाड़ियाँ जाने लग गए। पर जंगल से होते होते, नगरों से होते होते कभी महीनों बाद, 6 महीनों बाद सम्मेद शिखर पहुंचते थे। राजा मुनिराज और मुनि संघ को लेकर निकला। विहार करते करते एक जंगल की ओर बढ़ रहा था। जंगल में प्रवेश हुआ। जंगल में 2 ही प्रसिद्ध है कि वनराज के जंगल में रहने वाले डाकू लुटेरे। एक भीलों का राजा था। भील और डाकू, उनका कार्य यही था आने जाने वाले यात्रियों को लूटना। उस दिन बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे समाचार मिल गया था राजा बहुत बड़े दलबल के साथ यहाँ पहुँच रहा है।
उन्होंने संरचना रची और राजा को लूटने का बिल्कुल प्लान किया। उसे तो लूटना ही था और उसने अपने पूरे भीलों की टीम और पूरे डाकुओं को एकत्रित करते हुए राजा को लूटने के लिए राजा पर हमला किया। मुनिराज भी साथ में थे, क्योंकि माँ चतुर्विध संघ जानते आप लोग, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविक, चतुर्विंग संघ वहाँ पर था। और जैसे ही चलते चलते किसी का हमला हो जाए, स्वाभाविक सी बात थी, सब तितर पितर हो गए, सब इधर उधर हो गए। मुनिराज ने भी अपनी संयम, अपनी चारित्र की रक्षा की अपेक्षा से उन्होंने भी एक अलग मार्ग पकड़ लिया। डाकू ने, भीलों ने उन्हें लूट लिया, राजा को। मुनिराज अपनी सुरक्षा के लिए जंगल में इधर उधर हो गए और रास्ता भटक गए। पर नियोग ऐसा था कि रास्ता तो भटक गए, पर ऐसा कहा जाता है राजेश, जब किसी का पुण्य का उदय आता है तब कोई ना कोई निमित्त उसे बहुत सहज मिल जाते हैं। वह भटके हुए मुनि संघ का रास्ता कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ भीलों का निवास स्थान था, उसके पास ही जाकर वे मुनिराज पहुँच गए। अब भीलों के बस्ती में तो उस दिन त्योहार था, इतनी बड़ी लूट जो मिल गई थी, खुशियाँ मनाने वाले थे। पर जैसे ही लौटकर वे लूट कर आते हैं, उन्हें पता चलता है कि पास में कोई तपस्वी बाबा आए हुए हैं। उसे नहीं पता था कि जिसको लूटा उनके साथ ही वे चल रहे थे। बस सोचता है, विचार करता है कि क्या किया जाए, और दूर से ही उस दिगंबर वीतराग मुद्रा को देखता है और विचार करता है कि चलो, हम तो कभी उनके पास जाते नहीं हैं, वे ही हमारे पास आए हैं, तो क्यों ना हम जाकर दर्शन कर ले। समीप पहुंचता है, निकट पहुंचता है, कितना ही घोर मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, पर दिगंबर मुद्रा देखकर एक क्षण उस जीव को अंतरंग में कुछ विशुद्ध परिणाम किरण जी बनते ही बनते हैं। घोर मिथ्या दृष्टि था। जीवों को मारना, काटना, हिंसा करना, उनका ही भक्षण करना भीलों का भोजन क्या? जो जानवर वहां मिले, त्रियंच मिले, मारो, काटो, खाओ, आने वाले जाने को लूटो, बस पाप के अलावा उनका कोई अन्य पुरुषार्थ ही नहीं था। पर दिगंबर साधु का धरती के देवताओं का ऐसा विशेष प्रभाव होता है कि कितना ही घोर पापी पहुंच जाए, पर कुछ क्षण के लिए उसे अंदर से लगता है मैं भूल कर रहा हूं, मुझे बदलना होगा। कुछ क्षण ही वह भीलों का राजा भी बैठता है गुरु चरणों में और अंतरंग में विचार करता है, मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। ये देखो, ये कैसे तपस्वी है, ये साधक है, इन्होंने कपड़े छोड़ दिया है, सब कुछ घर परिवार छोड़ लिया। वह विचार करते हुए बैठा ही था और उन मुनिराज ने उस जीव की भद्रता को, उसके भविष्य को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी भांप लिया, समझ लिया। बिना पूछे ही वह भील से कह पड़ते हैं कि हे भद्र, ये तू क्या करता है? माँ, कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आपको अपने हृदय की भावना गुरु चरणों में कहनी पड़े। अंतरंग में तो भाव होते हैं कुछ कहने के, पर बिना कहे ही कई बार गुरु आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं। गुरु ने भांप लिया था।
और बिना पूछे ही गुरु ने उपदेश देने लगे थे, हे भद्र, हे भव्य, तू क्यों जीवों की हिंसा करता है? ये अहिंसा धर्म ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। निर्दोष प्राणियों को मारना, काटना, उनका भक्षण करना, ये मनुष्यों को शोभा नहीं देता। तुमने जो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, इतना बलिष्ठ शरीर प्राप्त किया है, ज्ञानी ध्यान रखो, ये पिछले पुण्य के उदय से तुमने प्राप्त किया है। निर्दोष जीवों का वध मत करो, हिंसा मत करो। वो भील हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जी, आप बात तो सही कह रहे हो, पर हम लोग इस जंगल में रहते हैं, हमें जंगल में कौन भोजन ला के देने वाला है? यहाँ कौन सी सब्जी, कौन से अनाज मिलने वाले हैं जो कि हम रोटी सब्जी बनाकर खाएं? आप ऐसा उपदेश दे रहे हो, हिंसा नहीं करो, इन जीवों को मारो नहीं, खाओ नहीं, करूँ क्या? हम हिंसा को नहीं छोड़ सकते। मुनिराज कहते हैं कि बेटा, हिंसा तो छोड़नी पड़ेगी। वो कहता है, भीलों का राजा कहता है कि कैसे संभव है, मैं हिंसा छोड़ दूंगा तो हमारी आजीविका क्या होगी? मैं सबका मुखिया और मैं ही छोड़ दूं, फिर कैसे काम चलेगा? मुनिराज जानते थे वह बहुत निकट बनने वाला भगवान है। उन्हें पता था कि ये पूर्ण रूप से मांस का त्याग नहीं कर सकता, पर फिर भी प्रेरणा देते रहे, कहते रहे कि ठीक है, एक काम करो, तुम पूरी हिंसा के त्याग रूप नियम नहीं ले पा रहे हैं, कोई संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा नियम लोगे? वो मजाक में कहता है, कैसी बातें करते बाबा आप, आपने तो छोड़ दिया, आपके पीछे आगे पीछे कोई नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कहते, महाराज आपके ना आगे पीछे बड़ी बड़ी बातें आप देते हो, हमें तो घर परिवार चलाना है। उसने भी कहा, मैं मुखिया हूँ, मुझे सबको साथ लेके चल रहा है, कहाँ नियम की और कहाँ व्रतों की बातें आप कर रहे हो? पर फिर भी मुनिराज समझाते रहे। मुनिराज ने कहा, चलो मान लिया तुम्हें हिंसा करनी पड़ती है, तुम हिंसा छोड़ नहीं सकते, तो मांस खाना छोड़ दो। वो कहते, मांस खाना छोड़ दूं तो जगूंगा कैसे, जीऊंगा कैसे, मर जाऊंगा। पुनः मुनिराज ने कहा, ठीक है, मांस खाना पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहे हो, कुछ तो छोड़ दो। अब वो किसी प्रकार से मानने तैयार नहीं। जिसकी जो माँ आदत बन चुकी है, वो आदत छोड़ पाता है? नहीं छोड़ता। उसने कहा, नहीं, मैं मांस छोड़ नहीं सकता। पर कितना धीर और कितना विवेक और कितना धैर्य मुनिराज के पास था। इतनी बार 50 बार मना करने के बाद भी पुनः मुनिराज ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ इतना छोटा सा नियम ले लो। कहते हैं, महाराज जी, आप नियम लेके ही दिला के ही मानोगे क्या? क्योंकि मुनिराज को पता था, अगर ये छोटा सा भी नियम लेगा तो इसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मुनिराज नहीं माने। उन्होंने कहा, बताओ आप कह रहे हो, इतना आप कह रहे हो। कई बार माँ दुकान में जाने के बाद ऐसा होता है, लेना भी नहीं होगा, पर फिर भी दुकानदार जब पीछे पड़ता है, ये नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, कुछ नहीं भी लेना हो तो कम से कम रुमाल फिर लेके ही आते हैं। ऐसे ही मुनिराज ने इतना समझाया। उसने कहा, बताओ आप क्या कह रहे हो? मुनिराज ने पूछा, एक बात बताओ, तुम तिर्यंचों को मारकर खाते हो, पशु पक्षियों को मारकर जानवरों को खाते हो, कभी आज तक तुमने कौवे का मांस खाया? कहता है, कौवे का मांस कोई खाने जैसी चीज है? खाने के लिए इतने सारे अच्छे तिर्यंच है, बड़े प्राणी है, काला कलूटा कौवा, उसका मांस क्यों खाएंगे? हमने आज तक नहीं खाया। कितना विवेक और कितना धैर्य मुनिराज के पास था। उसने कहा, ठीक है, आज तक नहीं खाया ना कौवे का मांस? नहीं खाया।
फिर इतना ही नियम ले लो, आजीवन मरते दम तक इस पर्याय में कभी भी मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। वो भी भीलों का राजा खुश हो गया कि चलो, कि जो मैं खाता ही नहीं उसका ही त्याग दिया। कुछ नियम वे कह रहे बाबा जी मेरे घर के पास आए, कुछ नहीं तो मान लेता हूं। और उसने कहा ठीक है, मैं इस जन्म में कभी भी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। कथा शायद माँ पूर्वा भील की कई बार आपने सुनी होगी। जिस भील का मात्र और मात्र जीवन जीवों के टुकड़े करके और मांस का भक्षण करने वाला था, वही पुरुरवा नाम का वह भील जो तीर्थंकर महावीर बनकर कल जिनकी आपने जन्म जयंती जन्म कल्याणक मनाया, वह आज तीर्थंकर बन के वह सिद्ध शिला पे विराजते हैं। कौन था राजेश? मात्र जीवों को काटकर मारकर खाने वाले पूर्वा भील ने माँ मात्र गुरु के पास पहुंचकर इतना सा चुटकी सा नियम लिया। कौवे का मांस कोई नहीं खाता, पर फिर भी नियम होता है। आज किसी श्रावक से कह दो, आज किसी इंसान से कह दो कि भैया कम से कम तुम मांस खाना छोड़ दो। जहाँ मांस पकता है ऐसे होटल में, मिश्र होटल में, मिक्स होटल में भोजन करना छोड़ दो। रात्रि भोजन का त्याग कर दो। आलू प्याज में असंख्यात जीव है उसको खाना छोड़ दो। आज जैन कुल में जन्मा हुआ एक व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। पर उस निम्न कोटि की पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी मात्र गुरु का उपदेश सिरोधार्य मानते हुए इतना छोटा सा और इतना छोटा सा नियम क्या उस पुरुरवा भील ने ले लिया। वह कुछ भवों में तीर्थंकर महावीर पर्याय को प्राप्त करने वाला हो गया। माँ निर्ग्रंथ गुरु का उपदेश इतना और इतना कार्यकारी होता है, पर जिसके हृदय में श्रद्धा होती है उसके लिए ही होता है। जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कितना ही कुछ प्रयास कर ले, पर जरूरी नहीं है उसका कल्याण हो पाए। वह सागर सेन नाम के मुनिराज का इतना सा उपदेश पुरुरवा नाम के भील यानी हमारे महानायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की पूर्व पर्याय के जीव ने सुना, और सुना ही नहीं, आत्मसात कर लिया। मरते समय ऐसी पीड़ा कुछ उसे हुई कि पास के हकीम वैद्य को बुलाकर उससे कहा गया कि बस तुम्हें अगर जीवन जीना है, मृत्यु को दूर करना है, बचना है, तो इस रोग को ठीक करने के लिए तुम्हें कौवे का मांस खाना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़कर उस वैद्य से कह दिया कि मेरे प्राण चले जाए, पर गुरु के सामने लिया हुआ व्रत मैं नहीं तोड़ सकता। भले ही वे बाबा कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि गुरु के साक्षी पूर्वक लिया हुआ नियम संकल्प प्रण मैं टूटने नहीं दूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाए, पर मैं कौवे का मांस खाने वाला नहीं हूँ। सबने समझाया कि कौवे का मांस खा लो, कुछ नहीं होगा, दवाई के रूप में ले लो। आज बहुत सारी माताएं कहती दवाई के रूप में तो कर रहे, दवाई के रूप में भी तुमने अभक्ष खाया है तो ज्ञानियों तुम्हें वही फल लगेगा जो बिना दवाई के लिए खाने वाले को भी लग रहा है। नहीं माना। इतना छोटा सा नियम, इतना छोटा सा गुरु संगति का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वह जीवों का पिंड खाने वाला अंतिम समय में जिसने कौवे का भी मांस का त्याग, बचने की लालच छोड़कर अपना त्याग नहीं छोड़ा,
वह सौधर्म स्वर्ग में 2 सागरोपम की आयु, सुख, ऐश्वर्य, भोग भोगने वाला स्वर्गों का देव हुआ। हम श्रावकों विचार करें कि अगर हम थोड़ा सा छोटा सा नियम ले ले तो हमारा भी तो कल्याण हो सकता है। पर आज का इंसान डरता है, 50 बार विचार करता है, अरे कैसे होगा, फिर महाराज जी दवाई की तो छूट दे दो, कम से कम बाहर की तो छूट दे दो, हम घर में रात्रि नहीं करेंगे पर बाहर क्या होगा, वहाँ तो आलू प्याज ही मिलता है। जिसका मात्र जीवन मांस खाने में बीता, मरते समय भी उसने निर्णय किया कि मर भले जाऊं पर मैं अपने नियम को तोड़ने वाला नहीं हूँ। प्राणांते विहांतव्यम गुरु साक्षी व्रतम कृतम। अर्थात प्राण जाने पर भी ज्ञानियों गुरु के सामने लिए गए व्रतों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए महाराज जी हम व्रत ही नियम ही नहीं लेते। बहुत सारे तो ऐसे प्रमादी वह कहते महाराज इसलिए हम कोई नियम ही नहीं लेते, टूटे ही ना पाप ही नहीं लगे। वो तो महापापी है जो नियम नहीं ले रहे हैं, जो व्रत नहीं ले रहे, जो संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, वे तो महापापी है ही। कम से कम नियम लेने वाले जब तक टूट नहीं रहा तब तक तो उन्होंने पुण्य कर लिया, टूटने के बाद प्रायश्चित लेकर उसका पुनः उपस्थापन करना संभव है। पर जो व्रत नियम संकल्प पाप छोड़ ही नहीं रहा है, उससे जैसा तो पापी संसार में कोई है ही नहीं है। ये लगभग तीर्थंकर महावीर बनने के पूर्व की कुछ 30, 35, 40वीं पर्याय थी। अभी भगवान नहीं बने थे, अभी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ था, पर माँ धर्म के संस्कार ऐसे प्रारंभ होते हैं। साधु पुरुषों का, निर्ग्रंथ साधुओं का क्षण भर का भी सानिध्य, क्षण भर की भी संगति हितकारी हुआ करती है। एक क्षण कुछ मिनटों का सानिध्य गुरु का मिल गया और अजय उसका कल्याण हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। इतना पुण्य उस नियम की बदौलत संचय कर लिया कि स्वर्गों के सुखों को तो उसने 2 सागरोपम भोगा, पर वहाँ से स्वर्गों से च्युत होकर माँ कोई सामान्य पर्याय नहीं, किसी सामान्य परिवार के घर में नहीं, वह साक्षात ऐसे महान कुल में, ऐसे महान गोत्र को प्राप्त करने वाला हो गया जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का वंश था। ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के कुल में भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीची के रूप में उसने जन्म लिया। क्योंकि जिनका हम पंच कल्याण कर रहे हैं ज्ञानियों, अगर उनके पूर्व भव हम ज्ञात नहीं करेंगे तो मात्र नाच गाना और क्रियाओं को करने से काम होने वाला नहीं है। कितना प्रबल पुरुषार्थ जीव ने किया, कितनी बार नरक, कितनी बार स्वर्ग, कितनी बार मनुष्य, कितनी बार तिर्यंच, अनेक पर्यायों को भोगते भोगते फिर जाकर वह तीर्थंकर बना। मारीची पर्याय कितनी श्रेष्ठ, कोई सामान्य कुल में नहीं, जहाँ तीर्थंकर आदिनाथ भरत चक्रवर्ती ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला वह मारीची हुआ। भगवान आदिनाथ स्वामी को वैराग्य हुआ, दिगंबर दीक्षा धारण करके उन्होंने 6 महीने का तप, ऐसे 1 वर्ष कुछ दिनों के तप के उपरांत आहार ग्रहण किया, पुनः समोशरण में विराजमान हो गए। एक दिन परिवार के साथ भरत चक्रवर्ती समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, भगवान की पूजा आराधना करने के लिए पहुंचता है और वहाँ जाकर
हाथ जोड़कर पूजा आराधना के बाद, स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर प्रश्न पूछता है कि हे देवादिदेव, हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे इस कुल में इस युग के सर्वप्रथम तीर्थंकर हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे कुल में ऐसा भी कोई और अन्य जीव है जो आपके इस निर्मल केवल ज्ञान में झलक रहा होगा, जो कभी तीर्थंकर बनकर धर्म तीर्थों को चलाने वाला हो सकता है। बस अपनी जिज्ञासा सामने रखनी ही बाकी थी। भगवान के दिव्य ध्वनि से उत्तर मिलता है, हाँ भरत, भरत हाँ, ऐसा कोई पुण्यात्मा जीव आज भी हमारे कुल में, और हमारे कुल में नहीं, आज इस समोशरण में भी बैठा हुआ है, जो भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला है। भरत ने पूछा, कौन है वो जीव? भगवान कहते हैं, तुम्हारा बेटा मारीची भविष्य का तीर्थंकर है। इतनी सी बात उस मारीची ने क्या सुन ली, इतनी सी क्या बात मारीची ने सुन ली, अरे मैं भी ऐसा तीर्थंकर बनने वाला हूं। जो मारीची दिगंबर बन चुका था, मुनिराज बन चुका था, वो भी वहां से भ्रष्ट होते हुए 363 मिथ्या मतों को उत्पन्न करने वाला हुआ। ये जितने जितने आज मिथ्या मत हमें गली गली में दिख रहे हैं ना माँ, ये उस मारीची की पर्याय में दी गई भेंट भगवान महावीर स्वामी की है। ध्यान रखना, दूसरों की बातों में आने से पहले ये निर्णय कर लेना, मारीची तो महावीर बन के भगवान बन गए, पर जो 363 मत उत्पन्न करके गए थे वो नहीं मिटा पाए। उन्होंने अपने आत्मा के मिथ्यात रूपी, अज्ञान रूपी, अचारित्र रूपी उन दोषों को तो मिटा दिया, सब कर्मों को मिटा दिया, पर उनके निमित्त से जो 363 मिथ्या मत बने थे वो आज भी वैसे ही जीवित है। चाहे एकांत रूप मिथ्यात हो, विनय रूप मिथ्यात हो, चाहे जितने जितने आज मिथ्यात दिख रहे हैं, वे सब कुछ उनकी ही बदौलत थी। क्या करे? अलंघ शक्तिर भवितव्यतेयम, जिसकी जब जहाँ जैसी भवितव्यता होती है, वह भवितव्यता किसी के द्वारा टाली नहीं जा सकती। तीर्थंकर आदिनाथ जैसा महानिमित्त सामने उपस्थित था, भरत चक्रवर्ती जैसा महान पिता था, वह श्रेष्ठ 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 भेष भी उस जीव ने प्राप्त कर लिया था, पर होनहार कोई टाल नहीं पाया। इतना अहंकार में डूब गया, मैं ही तीर्थंकर हूं ना। मत करो ज्ञानियों अहंकार, मत करो अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम ही सब कुछ नहीं हो, तुमसे भी बड़ा कोई है। नहीं तो हम ये सोचे कि हम सौधर्म बने, हम कुबेर बने, हम महायज्ञ नायक बने, हम अमुक कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। नहीं, कार्य तो समय पर रायबाकर जी होने ही वाला था। हम उसके लिए सहयोगी बनकर कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बने। ये हमारा सौभाग्य है, ये भावना हमें संजोने की आवश्यकता है। कल भी नहीं, परसों भी नहीं, नरसों में 3 दिन से लगातार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मात्र सौधर्म और माता पिता ही वह निकट भव्य होते हैं। जो भद्र परिणामों से जीव तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों से, पंच कल्याणकों से जुड़ता है, नियम से वो भी मोक्षगामी ही होता है। मात्र सौधर्म
सची आदि की महिमा इसलिए गाई जाती है कि वे एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में नियम से जाएंगे। पर जो जन्म देने वाले माता पिता और जन्म देने वाले माता पिता ही नहीं, तीर्थंकर को पहला आहार देने वाला भी वह राजा 2-3 भव में मोक्ष ही जाता है। और आहार देने वाला तो छोड़ो, जो उनकी रचना करने वाला, ओ कुबेर महाराज, महायज्ञ नायक जी, जो इन क्रियाओं से जुड़ता है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मात्र कुबेर तीर्थंकर की व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था नहीं बनाता। जन्म गर्भ आदि कल्याणक नहीं, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, समोषण की रचना, उनकी विहार की व्यवस्था, ये भी करने वाले वह प्रत्येक स्वर्ग के देव भी ऐसे पुण्यात्मा होते हैं। ध्यान रखना, वो ऐरावत जिसका वर्णन कल किया था, याद है क्या? कितने किलोमीटर का हाथी, किसी को याद है? 12 लाख किलोमीटर का हाथी बनने वाला भी वह जो देव गति का जीव है, वो तिर्यंच नहीं है, वो भी निकट भव है, जिसके माथे पर तीर्थंकर भगवान विराजते हैं। फिर श्रावको, तुम्हें तो कितना सौभाग्य सुरेंद्र जी मनाना चाहिए कि हमें तो भगवान की जिनेंद्र की प्रतिमा मस्तक पर विराजमान करके उनका अभिषेक करने का मौका मिलता है, निर्ग्रंथ गुरुओं को दान देने का सौभाग्य मिलता है। मनुष्य इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? पर ध्यान रखना, श्रद्धा समर्पण कूट कूट के भरा होना चाहिए। एक एक देव, एक एक सदस्य, एक एक मनुष्य जो तीर्थंकर भगवान की संगति को प्राप्त करता है, कुछ क्षणों के लिए वो भी निकट भव्य होता है। अरे वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। कुछ मिनटों का मात्र किसी सामान्य निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य क्या मिल गया, उस भील की भवितव्यता जागृत हो गई। कोई 2-4 दिन, महीने 2 महीने मुनिराज के साथ नहीं रहा था, कुछ मिनटों के लिए मुनिराज के पास पहुंचा था। मुनिराज के संगति का इतना बड़ा प्रभाव है। फिर साक्षात तीर्थंकर भगवान और उनके पंच कल्याणकों की उस क्रियाओं से जुड़ने वाला, उसकी संगति को प्राप्त करने वाला जीव कितना महान पुण्यात्मा होगा, कितना महान पुण्यात्मा होगा। ये अकाट्य कर्म सिद्धांत है। राजा सिद्धार्थ, ये कर्म सिद्धांत किसी ने बनाया नहीं है, ये त्रैकालिक व्यवस्था है। और मात्र जिन शासन करणानियोग ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड, सभी दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं, सभी धर्म ये मानते हैं, जो जस करही तो तस फल चाका, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अहंकार में डूबकर 363 मत उत्पन्न कर लिए और दीर्घ संसार को प्राप्त कर लिया। मिथ्यात के साथ भी तप करने का फल स्वर्ग में कहा है, पर वहाँ भी स्वर्ग में वह जो 3 प्रकार की देव दुर्गति कही जाती है, ऐसे देव दुर्गति को वह प्राप्त करता है। और माना कि वैमानिक जाति का भी देव बन गया, तो वहाँ भी जो 10 प्रकार के सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, प्रकीर्णक आदि में जो नीचे अनेक कंदर्प आदि जाति के देव होते हैं, वो बन जाते हैं। मारीची के पर्याय से वह 5वें स्वर्ग में तो गया। मारीची का यानी महावीर भगवान का जीव 5वें स्वर्ग में तो गया, पर 5वें स्वर्ग में जाने के बाद भी कोई उत्कृष्ट भोगों को भोगने वाला उत्कृष्ट देव नहीं। बाल तप किया था, बाल तप यानी मिथ्यात के साथ तप किया था, इसलिए स्वर्ग तो गया, पर सम्यक दृष्टि नहीं था, सम्यक के अभाव में किया था, इसलिए वहाँ पहुँचकर भी श्रेष्ठ आयु, श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर पाया। पुनः आकर कई बार ब्राह्मण, पुनः स्वर्ग में देव, पुनः मिथ्या तप, पुनः स्वर्ग में देव, पुनः मिथ्या तप, पुनः स्वर्ग में देव करते करते अपने जो पुण्य का संचय किया था माँ, एक छोटे से नियम से, कितना छोटा सा नियम,
कितना छोटा सा नियम था, मात्र कौवे के मांस का त्याग था, पूरे मांस का भी त्याग नहीं था। ज्ञानियों कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का ही कुछ नियम ले लो, कुछ घंटों का ही नियम ले लो, कुछ समय का ही नियम ले लो। नहीं है बहुत बड़ा नियम लेने से बहुत बड़ा पुण्य मिले, 2 घंटे का त्याग नहीं कर सकते क्या? हम महीने में 4 बार अष्टमी चतुर्दशी का नियम नहीं ले सकते? कुछ तो संकल्प करो। अनंत काल से अनंत काल से अनंत काल से आत्मा ने अनंत दुखों को भोगा है। माँ पुनः नरकों में जाना चाहते हो? बोलो हाँ। पुनः नरकों में जाना चाहते हो क्या? नहीं जाना है तो संभल जाओ। पंचम काल में मात्र ज्ञानियों तुम्हें मुनिराज मिलेंगे। छठे काल में धर्म नहीं है, कोई नियम देने वाला नहीं है। मात्र एक इंसान दूसरे इंसान को जैसे गाजर मूली खाई जाती है कच्ची, ऐसे खाने वाले मिलेंगे। जाना है अनिल? नहीं जाना है, नहीं जाना है। जरूरी नहीं है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप 2 साल 5 साल आजीवन का नियम ले लो। प्रतिदिन का कुछ संकल्प करो। आँख खुलते ही आज नियम ले लो कि अमुक सामग्री नहीं खाऊंगा, अमुक कार्य नहीं करूंगा। इतना संकल्प कर लो। कुछ नियम से, छोटे से नियम से भी काम बनता है। छोटे से नियम से काम बनता है। और ध्यान रखना, एक एक कदम चलने से ही मंजिल मिलती है, एक साथ कभी भी मंजिल नहीं मिलती। जब बनने वाले तीर्थंकर का प्रमाण प्रमाणित था, भगवान की दिव्य ध्वनि में आदिनाथ भगवान ने कहा था इसको तो तीर्थंकर बनना है, और इतनी सी बात सुनकर वह बहक गया, बिगड़ गया। मात्र कुछ भवों में, यानी बनना तो तीर्थंकर था, वही था, पर हो सकता था मात्र 2-4 ही कोई उत्कृष्ट भव स्वर्गों के ले लेता और भगवान बन जाता। पर कई बार ऐसी क्षुद्र पर्यायों को उस मारीची ने मात्र उस मिथ्यात को प्रसारित करने के कारण से प्राप्त कर लिया कि वह अकव्वा की त्रियंच की पर्याय को भी प्राप्त करने वाला हो गया। कई बार कुकरी सुकरी, पुरुष भी नहीं, सुअर कुकरनी, कुकरी सुकरी, अकौवा जानते हैं? पेड़ आता है, कहीं भी उगा मिलता है। उस पर्याय को कभी घास बने, कभी कुचलने वाले, कभी ज्ञानियों ध्यान रखना, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में, अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के चक्कर में, कभी ये भी ध्यान रखना महावीर स्वामी का जीव जैसे घास फूस आदि पर्यायों में था, तुम जिनको कुचल रहे हो, जिनको मार रहे हो, जिनको काट काट कर खा रहे हो, वे भी कभी बनने वाले तीर्थंकर बनने वाले भगवान हो सकते हैं। क्या करें हम? यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते तो समझ नहीं पा रहे हैं, फिर घर जाके क्या करते हैं पता नहीं है। इतनी क्षुद्र और इतनी क्षुद्र पर्याय को तीर्थंकर महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, जिसको कहना भी दुष्कर है। ऐसी वैश्या की पर्याय को भी एक बार उसने प्राप्त कर लिया। जब माँ बनने वाले तीर्थंकर के साथ कर्मों ने दुघात नहीं किया, क्या किरण जे गरीबे हमारे साथ कुछ बदलाव होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम है, इसका कोई संचालक नहीं है। मन वचन काय की जैसी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बनेगी, जैसी वर्गणाएं बनेगी। माँ काय वांग मनः कर्म योगा कहा ना, स आश्रवा। काय वांग मना, मन वचन काय के माध्यम से जो हमारी वर्गणाएं निकलती है, परिस्पंदन होता है, वही योग है। उससे आत्मा में हुआ परिस्पंदन ही कर्मों को ग्रहण कर रहा है। ये त्रैकालिक सिद्धांत सेल्फ कंट्रोल व्यवस्था है। इसे ना बनाने वाला है, ना सुधारने वाला है, ना कोई मिटाने वाला है, ना कोई मैनेज करने वाला है। अगर करने वाला, मिटाने वाला, बनाने वाला, ठीक करने वाला, मैनेज करने वाला, अच्छा बुरा करने वाला कोई है तो मैं, मेरा मन, मेरा वचन और मेरी काय है।
जैसी उसकी चंचलता होगी वैसी कर्म का आश्रय होगा। तुम शुभ रूप करो शुभाश्रय होगा, अशुभ रूप करो अशुभाश्रय होगा, क्योंकि विश्रोपचय रूप आत्मा में चिपकने वाले कर्म अलग है। उसके अलावा इस ब्रह्मांड में पूरी वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, जिसमें से 5 प्रकार की वर्गणाएं मनो जीव ग्रहण करता है, और उसमें से एक कर्मण वर्गणाएं है जो कर्म बनती है। कर्म नाम की कोई वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। कर्म नाम की कोई वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। कर्म तो बनाए गए हैं। जो कर्मण वर्गणाएं आत्मा में चिपक कर बंध की व्यवस्था बन जाती है, वही कर्म बंध रूप कर्म व्यवस्था है। निकल गए, आत्मा से बाहर हो गए, अब वो कर्म नहीं बचे, पुनः कर्मण वर्गणाएं हो गई। ये किसी दूसरे के द्वारा दिए गए व्यवस्थाएं नहीं है। किसी तीर्थंकर ने, किसी भगवान ने कोई व्यवस्था संसार की बनाई नहीं है। धर्म तीर्थ की भी, धर्म की भी व्यवस्था किसी ने नहीं बनाई है। ना आदिनाथ ने, ना महावीर ने, ना उनके पूर्व के किसी तीर्थंकर भगवंतों ने। अनंतानंत 24 ही निकल गई। कहाँ हैं हम? और किस बात का अहंकार, किस बात की प्रशंसा, किस बात के लिए मरे जा रहे हैं? वह भरत चक्रवर्ती भी गया था, महायज्ञ नायक जी, भरत चक्रवर्ती भी गया था 6 खंडों को जीतने के बाद अपना नाम लिखवाने के लिए। कोई नाम लिखने की जगह भी माँ वहाँ नहीं शेष मिली थी विपुलाचल पे। कहाँ पे लिखता नाम? दूसरे का लिखा हुआ नाम पलट कर उसने अपना नाम लिखवा लिया। चक्कर में पड़ गया था। मेरे जैसे भरत ही नाम के असंख्यात चक्रवर्ती हो चुके, मैं अपना नाम लिखने के चक्कर में पड़ा हूँ। कहाँ हम अपना नाम अंकित करना चाहते, कहाँ हम अहंकार में डूबे हुए। अगला आएगा पुण्यात्मा, तुम्हारा भी पटिया पलट कर चला जाएगा। कहाँ हम लगे हैं। आजकल तो भगवान की प्रशस्ति और मंदिर भी मिटा के अपने नाम लिखाने वाले तैयार हो चुके हैं। कहाँ हम नाम लिखाने के चक्कर में और कहाँ अहंकार में पड़े हैं। नहीं समझ पाया था मारीची, नहीं समझ पाया था। अज्ञान तप के कारण से, मिथ्या तप के कारण से इतनी क्षुद्र पर्याय। सोचो ना, स्त्री पर्याय में भी वैश्या पर्याय को, जबकि प्रमाणित था बनने वाला भगवान है और भगवान नहीं तीर्थंकर है। पर छोटी सी भूल माँ, भूल ही होती है। व्यक्ति यही समझता है छोटी सी तो भूल है। आशीष भाई, कांटा लगा कभी पैर में? आप लोगों को कांटा लगा कभी? इतना बड़ा लगा होगा। कितना बड़ा लगा कांटा? इतना पैर में बचा हुआ संजय भाई, कांटा इतना छोटा होता है। हाथ में ली हुई सुई बड़ी होती है, पर कांटा इतना सा होता है। माँ पढ़ा नहीं है 10 लक्षण की पूजा में? साल तलकसी इतनी सी फांस तनक सी तन में साले। इतनी सी फांस, इतना सा कांटा भी पैर में ऐसा चुभता है कि पैर से लेकर मस्तिष्क तक करंट पहुंचता है। मैं कांटे की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं भूल की बात बताना चाहता हूँ। भूल इतनी सी तनक सी फांस, कांटे जैसी भी क्यों ना हो, कांटा नहीं, हाथ में फांस भी घुस जाए ना, समय पे नहीं निकालो तो हाथ सूज जाता है, पस पड़ जाती है, उंगलियां तक काटनी पड़ती है। भूल ज्ञानियों ध्यान रखना, छोटी हो बड़ी हो, भूल तो भूल होती है। भूल को सुधारे बिना काम नहीं हो सकता। मारीची की पर्याय में की हुई भूल इतनी दुर्दय स्थिति को दे लाने पड़ी कि वैसा कहीं अकौवा, कहीं घास फूस, कहीं तिर्यंच, कहीं जानवर, कहीं नरक, कितनी पर्यायों में भटकना पड़ा। असंख्यात क्षुद्र पर्यायों में भटकना पड़ा। इतनी सी भूल तीर्थंकर आदिनाथ समझा रहे थे। ज्ञानी मान जा, तू बनने वाला भगवान है, बनने वाला तीर्थंकर है। इतने में ही भूल गया कि मैं तीर्थंकर, मैं भगवान, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं करो।
मत करो अहंकार, मत करो माँ भूल, मत करो ईर्ष्या, मत करो स्पर्धा, मत करो कसाय। आज ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय, आज ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली है, पुनः पुनः ये पर्याय मिले जरूरी नहीं है। व्यक्ति अपने पैसों का वैजी इतना अहंकार, इतना अहंकार, इतना अहंकार कर रहा है, पक्का मानना जब तीर्थंकर महावीर भगवान को मारीची की पर्याय में इतना सा भगवान बनने का अहंकार ले डूबा, इंसानों तुम्हारा अहंकार कहाँ तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा? और किन क्षुद्र बातों का अहंकार करते हो? चक्रवर्ती जैसी 96,000 रानियां हैं राजेश, कितनी है? एक ही है बास महाराजा। अनिल क्या कह रहे हैं? वो भी कितना अच्छे से संभलती है सब जानते हैं, ऐसा कह रहा है। सोचना विचार करना, हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं, किस बात का अहंकार कर रहे हैं? जितने जितने अहंकारी हुए, रावण का क्या हुआ? ना दिया ना बाटी, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अरे इस पर्याय में ही नहीं बचेगा, अगले पर्याय में क्या खाक ले जाएंगे? न भरत चक्रवर्ती का अहंकार बचा खड़ा था भाई के सामने, भाई बाहुबली को समझाने के लिए, पर चक्रवर्ती होने के बाद भी पराजय ही मिला। जब चक्रवर्ती को, तीर्थंकरों को, बनने वाले भगवानों को नहीं छोड़ा है कर्मों ने, आप और हम किस खेत की मूली नहीं, हम तो मामूली भी नहीं है उनके सामने। व्यर्थ के अहंकार में माँ अपने मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कमाओ मत व्यर्थ कमाओ। ये मनुष्य पर्याय हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए व्यवहार से मिली है, और व्यवहार के साथ ही हम निश्चय तक पहुंच सकते हैं। आत्मा को ही परमात्मा बनाना है। मारीची ही महावीर बनने वाला है, ध्यान रखना, मारीची ही महावीर बनने वाला है। पर मारीची को महावीर बनाने के लिए भी वह व्यवहार से निमित्त की आवश्यकता थी। मुकेश पंडित जी, मारीची की राशि, महावीर की राशि, दोनों की नाम राशि माँ एक ही थी। दोनों की राशि एक ही थी, दोनों की राशि एक ही थी। चाहे मारीची हो, महावीर हो, राम की, रावण की, दोनों की राशि एक थी। दोनों की राशि एक थी, कृष्ण की और कंस की। नाम राशि भले ही एक हो, ज्ञानियों नाम राशि भले ही एक हो, पर नाम राशि और मात्र ग्रह कुंडली ज्योतिष आदि से ही काम होता तो मारीची की पर्याय में आदिनाथ जैसा निमित्त मिला था, अगला ही भव तीर्थंकर का होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। राशियों से और कुंडलियों से ही काम होता तो क्या नहीं होता। आज पागलों की भीड़ लगी है। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष का है, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी वजूद है, उसका भी निमित्त है, पर ये निमित्त भूत है। काम तुम्हारे परिणाम और परिणति से होता है, मात्र कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से नहीं होता। क्या मुकेश शास्त्री, इन ग्रहों की दशाओं को नहीं बदला जाता? ग्रहों की दशाओं को भी बदला जाता है। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा था, ये बनने वाला तीर्थंकर है, फिर क्यों भटका? मात्र अपने छोटे से अहंकार कि मैं जब तीर्थंकर बनने वाला हूँ, दूसरे तीर्थंकर को क्यों मानूं? मैं भी बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इतनी सी भूल, इतनी सी साल, इतनी सी लगी हुई वह फांस तनक सी कितना कष्ट, कितना दुख देती है। पुनः ज्ञानियों ध्यान रखना, भूल बड़ी होने से ही भूल नहीं है। छोटी की भूल हो चाहे बड़े की हो, वह छोटी भूल भी भूल ही है। और ये भी कान खोलकर ज्ञानियों ध्यान रखना, बाहर भूल हुई है,
अन्य स्थानों में भूल हुई है, गलती हुई है, तो उसकी क्षमा, उसका पश्चाताप, उसका प्रायश्चित, उसका सुधार धर्म क्षेत्र में हो सकता है। पर धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप, धर्म क्षेत्र में की गई भूल वज्रलेपो भविष्यति। यही तो प्रमाण पत्र है मारीची। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। बाहर पाप करता, बाहर भूल करता तो फिर भी समझ में आता, तीर्थंकर के सामने समोषण में बैठकर इतनी बड़ी भूल कर दी। निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रव बंध। तीर्थंकर देव शास्त्र गुरु के समीप ही होता है, जिसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हो सकता। नहीं अच्छा कर पा रहे हो ज्ञानियों, किसी के बारे में देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर बुरा मत सोचो, मत अहंकार में डूबो। ये हमें सौभाग्य सोचना चाहिए, हमें अपना महाभाग्य सोचना चाहिए, हमें तो अहोभाव लाने चाहिए कि चलो हमारा समय, हमारा धन, हमारा तन, हमारा मन किसी श्रेष्ठ कार्य में लगा। हम कितने पुण्यात्मा हैं, ये बात सोचकर अहंकार नहीं करो, है मैं पुण्यात्मा हूं, तू क्या कर पाया। नहीं तो स्वधर्म सोचे, अरे मैं स्वधर्म, तू महायज्ञ नायक, तू क्या कर पाया, मैं सब कर रहा हूं। नहीं, हम अहंकार करने के लिए नहीं, अपने अहंकार को मिटाने के लिए देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचे। अनेक अनेक असंख्यात पर्यायों को, माँ क्या अस्तित्व उस अकव्य का और घास का। आजकल आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए उस घास पे घूमते हैं सुबह सुबह। आज अपने आप को पुष्ट करने के लिए बीजों को, स्प्राउट्स को अंकुरित कर लिया अनाज को, और वे जीवों के पिंड को खा रहे हैं। हाँ, ये अंकुरित अनाज धान खाना साक्षात जीवों का पिंड ही खाना है। अंकुर आ गया मतलब जीव आ गया कि नहीं आया। आज डॉक्टर भी और बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं स्प्राउट्स खाओ, शक्ति आती, ताकत आती है। क्या है? हम जीवों के पिंडों को खा रहे हैं। हम सोचे तो, विचार तो करें, निर्णय तो करें, कर क्या रहे हैं। अनेक ऐसी क्षुद्र पर्यायों को प्राप्त करते करते संसार में भटकते भटकते पुनः कभी वह ब्राह्मण कुल में, कभी कुछ कुल में जन्म लेते हुए थोड़ा सा पुनः पुण्य का उदय आया। पुनः मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव बनते बनते बनते, ध्यान रखना, पुण्य चाहे पाप छोटा हो, वह फल बराबर देगा, फल बराबर देगा, फल बराबर देगा, फल बराबर देगा। वह अग्नि चाहे माँ इतनी छोटी सी भी हो, कांटा इतना छोटा सा क्यों ना हो, वह कष्ट देगा ही देगा। और सुगंध इत्र लगाया कभी आप लोगों ने? बोलो ना, सुगंध इत्र कभी लगाया आप लोगों ने? स्प्रे सेंट कुछ नहीं लगाया आज तक? इतना सा भी लगाया हो, जरूरी नहीं पूरी बॉटल पड़ती है क्या, इतना सा ही लगाना पड़ता है। इतना सा भी क्यों ना हो, वो भी सुगंध देगा। पुण्य इतना सा भी क्यों ना हो, वो फलीभूत होगा। और पाप इतना सा भी क्यों ना हो, वो भी फलीभूत होगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए जो मौके मिले हैं ज्ञानियों, ऐसे भाव संजो, ऐसे भाव संजो, ऐसे भाव संजो कि पुनः 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 इन मौक़ों से हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़कर साक्षात उस तीर्थंकर पद की अनुभूति करने का प्रयास करें। क्या करें, समय हो गया है। मैं सोच रहा था महावीर भगवान तक पहुँचे हम मारीची से, पर अभी अहंकार की दशा में मारीची तक भी पहुंच गए, उसकी भी गलती समझ में आ गई, तो कभी हमारी अपनी भी गलती समझ में आने की संभावना है। पर माँ दूसरे की गलती समझना बहुत आसान होता है, अपनी बोलो हाँ, नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती। हम संभल संभल कर कदम रखे, फूक फूक के कदम रखे, नियम लेने से पहले 50 बार सोचे, हम दान देने से पहले 50 बार सोचे, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। क्योंकि 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 क्योंकि
अन्य क्षेत्र में किया गया पाप यहाँ धुल सकता है, पर यहाँ किया गया पाप, यहाँ की गई भूल वज्रलेपो भविष्यति। ये वज्रलेप समझते हैं? पत्थर का लेप। जैसे प्रतिमाओं पे वज्रलेप होता है, ऐसा ही कर्मों का वज्रलेप होगा, नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। वह एक छोटा सा नियम का, पुण्य का कुछ अवशेष कणिका बची थी, और इतने भवों में दुख भोगते भोगते हो सकता है जाति स्मरण हो गया होगा। उसकी बदौलत 10वें स्वर्ग से जैसे ही च्युत हुआ, वह नारायण त्रिपृष्ठ की पर्याय को जीव ने प्राप्त कर लिया। नारायण बनना भी कोई सामान्य बात नहीं है। जो ये महापुरुष, सलाखा पुरुष आदि का वर्णन आता है, भले ही नारायण नरक जाता है, ये नियम है। नारायण रायबाकर जी नरक जाता है, ये नियम है, पर फिर भी इतना पुण्यात्मा होता है कि आने वाले कुछ भवों में वह नारायण भी मोक्ष चला जाता है, मोक्ष चला जाता है। वह महावीर स्वामी का जीव अपने पुण्य के नियोग से कह दो, पुरुषार्थ से कह दो, या जो भी अंतरंग का पुरुषार्थ हो, वह पोदनपुर में नारायण त्रिपृष्ठ के जीव के रूप में अवतरित होता है। और नारायण तो नारायण नियोग ही होता है। जो जीव इस नारायण पद को, चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है, चक्रवर्ती बनकर भी अगर वह उस राज वैभव के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करता है, दीक्षा नहीं लेता है, तो उसका भी नरक जाना निश्चित है, नरक जाना निश्चित है। और नारायण तो कुछ भी कर ले, उसका तो नियोग ही होता है कि उसे नरक जाना पड़ता है। पर मैं पुनः कह रहा हूँ, नरक भले ही जाए, पर वहाँ से निकल कर वह नियम से भगवान ही बनने वाला होता है। अब ये और प्रमाणित होता गया कि नारायण पर्याय को प्राप्त कर लिया। मारीची पर्याय में भगवान की दिव्य ध्वनि में सुना था, अब तो इसे भगवान बनना तय है, भगवान बनना तय है। और नरक आयु उसको मिलनी थी, सो वहाँ से वह नारायण त्रिपृष्ठ का जीव नरक आयु में जाकर उन सागरों वर्ष प्रमाण दुखों को भोगने का ही प्रयास करता रहा। कितना ही नारकी दुखों से भागने का प्रयास करे, वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, वहाँ नरकों में कोई सुसाइड, आत्महत्या की व्यवस्था नहीं है ही नहीं। आयु समाप्ति नहीं होगी, जितनी मिली है उतनी भोगनी ही पड़ेगी। नरकों के दुख भोग रहा है। आप लोग विचार कर लेना, क्योंकि समय हो गया है घड़ी का। आप लोगों का पता नहीं कहाँ जाने का समय हो गया है, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। विचार कर लेना, हमें कहाँ जाना है, हमने आज तक क्या किया, हमारे साथ क्या होने वाला है। कोई मेरे साथ अन्याय नहीं करता, कोई मेरे साथ भला बुरा नहीं करता। ये सब मात्र निमित्त है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, अन्याय न्याय करने वाले हो। जैसे मैंने करके रखा है, कर्म बांध के रखा है, वह मात्र निमित्तों के कारण से उदय में आ रहा है। अब आगे मुझे इससे करना क्या है, संभलना कैसे है, ये निर्णय मुझे अपने आप से करना है। जाओ, नहीं जाना, घर नहीं जाना, नहीं नरक की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, घर की पूछ रहा हूँ। नरक नहीं जाओ, घर तो जाओगे। सोचो समझो विचार करो। ईंट चूने के घरों में तो कई बार माँ पहुँच गए हैं। अगर एक बार हम निज घर पहुँच जाए ना, तो पुनः दूसरों के घरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझेंगे? फिर नरक से आकर
जीव ने कैसा प्रबल पुरुषार्थ किया, अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब अगली पर्याय में कैसे वो सम्यक को प्राप्त करते हैं, क्या प्रबल पुरुषार्थ होता है। निमित्त भले ही मिले पर उपादान भी जरूरी है, उपादान मिलने पर भी निमित्त मिले। ये सब जब तक पांचों समवाय एक साथ नहीं होते तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। कैसे वे भगवान बनेंगे, समझेंगे। दोपहर में नहीं आओगे ना, दोपहर में आ जाना, कह देना उदापुरी जी आज फिर से एक बार समाचार डाल देना कि यहाँ तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने जा रहे हैं। कल जन्म कल्याणक मनाया, आज दीक्षा कल्याणक मनाना है। और दीक्षा कल्याणक का अचलपुर का कुछ ऐसा नियोग ही नियोग है कि एक के साथ एक यहाँ अपने आप फ्री मिलता है, एक के साथ एक फ्री मिलता है। आज भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा कल्याणक के साथ साथ इस धरती के महान आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी के उस आचार्य पदारोहण दिवस को कैसा नियोग है। कुछ स्थानों में आज भी महावीर जयंती मनाई जा रही है। वह समय था औरंगाबाद का 2007 का, जब आचार्य भगवंत महावीर जयंती के दिन ही गणाचार्य महाराज ने 3 आचार्य परमेष्ठी को परमेष्ठी पद पर, आचार्य पद पर आप विभूषित करते हुए इस समाज को, इस काल को, इस समय को बहुत बड़ी धरोहर प्रदान करने का प्रयास किया था। तो हम सभी मिलकर उनकी पूजा आप लोग नहीं करोगे ना माताओं, कम से कम। और भी महिला मंडल है, मैंने सुना कोई पद्मावती और कोई क्या क्या नामों से है, कम से कम पूजा हम प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, 2-4 घंटे का समय तो निकाल कर। सुरेंद्र जी नहीं आ सकते माताओं, इतनी भी छूट नहीं दे के रखिए आप लोगों ने माताओं को, क्या नहीं दी है। कम से कम इतना ही कह दो, पता नहीं कब कब क्या क्या मौका हमें मिल पाए। ये मौके पुनः पुनः मिले ज़रूरी नहीं है, पुनः पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य है, आचार्य भगवंतों का वह पूजा आराधना करने का, उनका वह पदारोहण दिवस मनाने का और भगवान की दीक्षा देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ऐसा कहा है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। आप तो कहते जाना और पहुंचाते जाना। सुरेंद्र जी इतना ही कह दो, आचार्यों ने जो कहा है मैं बता रहा हूँ, फिर जिसका जैसा पुण्य का उदय। आचार्यों ने कहा है अगर माँ कहीं समाधि हो रही है, अगर कहीं समाधि संलेखना हो रही है और कभी दीक्षा हो रही है तो शिखर जी जाना छोड़ देना, पर समाधि संलेखना और दीक्षा देखना मत छोड़ना। आज यहाँ 10-10, 12-12 की दीक्षा होने वाली है। हम लेना नहीं ले पाए, जब ले पाए, पर कम से कम उनकी दीक्षा की अनुमोदना और समाधि की अनुमोदना करेंगे तो पक्का है कभी हमारी भी दीक्षा और हमारी समाधि संलेखना हो सकती है। इसलिए कम से कम अनुमोदना करने नहीं आएंगे ना, परतवाड़ा में समाचार पहुंचा देना कि कम से कम अनुमोदना ही करने आ जाना। हम तो सोच रहे थे कि परतवाड़ा वाले कुछ बहुत विशेष उत्साह के साथ यहाँ आएंगे, क्योंकि उन आचार्य भगवंत के संग में परतवाड़ा का नगर गौरव जैन सागर विराजते हैं। तो इतना तो परतवाड़ा वालों को करना, विचार कर लेना, विचार कर लेना गोदा जी, नहीं तो फिर यूँ तो समय निकल ही जाएगा। समय हो गया है। दोपहर में उस अद्भुत दृश्यों को, भगवान के वैराग्य को, भगवान के दीक्षा को, और जिन्होंने दीक्षा प्राप्त करके आचार्य पद को प्राप्त करते हुए 19 साल व्यतीत किए हैं, ऐसे महान आचार्य भगवंत के आचार्य पदारोहण के साथ साथ हम समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।